दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में ज़्यादातर ख़बरें जो है वो इंटरनेशनल टॉपिक पर हैं, मिडिल ईस्ट की काफ़ी ख़बरें हैं, लेकिन एक ख़बर अपने देश की भी बताऊँगा। सरकार ने आज एक फ़ैसला लिया है। एक चीज़ ऐसी महंगी की है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है। अब गरीब आदमी की जेब थोड़ी सी और ढीली हो जाएगी। क्या है पूरा मामला, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको तालिबान की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों, अमेरिका के पास न जाने ऐसी कौन सी घुट्टी है कि वो किसी को भी पिलाता है और सामने वाला पिघल जाता है, अमेरिका की बातों में आ जाता है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि 2021 तक अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार थी वो अमेरिका के अंडर में काम करती थी। तालिबान वहाँ पर आया, लड़ाई लड़ी, अमेरिका की सेना को वहाँ से भगाया और जो सरकार थी उसका तख्ता पलट करके तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि जिस वक्त अमेरिकी सेना अफगानिस्तान को छोड़कर भागी थी तो उसके बहुत बड़े बड़े हथियार, बहुत महंगे महंगे हथियार, अरबों रुपए के अफगानिस्तान में छूट गए थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के फौरन बाद उन्होंने तालिबान को धमकी भी दी थी कि आप हमारे हथियार हमें वापस कर दें। तालिबान ने कहा कि अगर जिसे हथियार लेना है वो हमारे पास आए और ख़ुद लेकर जाए, हम ऐसे वापस नहीं करेंगे। फिलहाल तालिबान ने अमेरिका की उस वक्त एक भी बात नहीं मानी थी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने अंदर अंदर न जाने ऐसी कौन सी घुट्टी तालिबान को अब पिलाई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि तालिबान अपने देश में एक बार फिर से अमेरिका को पनाह दे रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर अपने पैर जमाना शुरू कर रहा है। अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है, जहां पर पहले अमेरिकी सेना तैनात रहती थी, ये बगराम एयरबेस बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पर है। अफगानिस्तान और ईरान के बीच बॉर्डर है, पास ही पास हैं ये दोनों देश। तो उसी बगराम बॉर्डर पर एक बार फिर से अमेरिकी की सेना के हेलीकॉप्टर और अमेरिकी सेना पहुंचना शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी सेना के C-17 ट्रांसपोर्ट विमान अफगानिस्तान के बगराम एयरपोर्ट पर उतरे। ये जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं, इसमें बड़े बड़े हथियार भर कर जाते हैं। जो सैन्य वाहन होते हैं, तोप वगैरह, बड़े बड़े बुलडोजर वगैरह, वो सेना के इस ट्रांसपोर्ट विमान में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने उतारे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खुफिया अधिकारी भी इस एयरबेस पर उतरे हैं और ये सब तालिबान की सरकार जो है उसकी इजाज़त लेकर उतरे हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली न तालिबान की सरकार की तरफ से और न ही अमेरिकी सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो तालिबान के साथ एक बार फिर से बगराम एयरबेस की कमान संभालने जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फ्लाइट ट्रैकिंग के जरिए ये बात सामने आई है कि अमेरिकी सेना के C-17 विमानों की मौजूदगी वहां पर पाई गई है। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अलावा अमेरिका की जो CIA एजेंसी है उसके डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस भी तालिबान के बगराम एयरबेस पर पहुंचे हैं। तो क्या एक बार फिर से अमेरिका तालिबानियों में सेंध लगाना चाहता है? न जाने कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई तालिबानियों को कि एक बार फिर से ईरान के बॉर्डर पर जो बगराम एयरबेस है वहां पर अमेरिका अपनी सेना को तैनात करने जा रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बहुत जल्द हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि हाल ही में जो तालिबानी नेता हैं जिनके सर पर अमेरिका ने बहुत भारी भरकम इनाम रखा हुआ था उसको हटा दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका तालिबानियों से नज़दीकियां बढ़ा रहा है और ये सब ईरान के चक्कर में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं और बहुत जल्द ईरान के साथ हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी परमाणु वाले मामले पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के साथ उनके परमाणु कार्यक्रम के संबंध में सीधी बातचीत शनिवार को होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता अलग और मजबूत हो सकता है। तो बातचीत हो सकती है ईरान और अमेरिका के बीच आने वाले सैटरडे को। देखते हैं क्या रहता है। अमेरिका ने सभी अरब नेताओं को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आइए आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयान के जरिए बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान के बारे में कहा,
एर्दोगान नाम के एक व्यक्ति के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं उन्हें पसंद करता हूं, वो मुझे पसंद करते हैं और यही बात मीडिया को पागल कर देती है। हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई और हमने बहुत कुछ झेला है। मैंने नेतन्याहू से कहा कि अगर आपको तुर्की से कोई समस्या है तो मुझे लगता है कि मैं उसे सुलझा सकता हूं। आप जानते हैं कि तुर्की और उनके नेता के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि हम इसे सुलझा लेंगे। मुझे नहीं लगता है ये कोई समस्या होगी। मैंने एर्दोगान से कहा, आपने वो किया जो 2000 सालों में किसी ने नहीं किया। आपने सीरिया पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने इसे सरोगेट्स के माध्यम से अपने नियंत्रण में ले लिया है। वे बहुत सख्त आदमी है और वो बहुत चतुर है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई नहीं कर पाया और आपको उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुर्की से आपकी कोई भी समस्या हो, मुझे लगता है कि मैं उसे सुलझा सकता हूं, बशर्ते आप समझदार हों। मुझे लगता है आपको उचित होना होगा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो ये बताता है कि तुर्की अमेरिका की मुट्ठी में है। इजराइल को तुर्की से रत्ती भर भी डर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि इजराइल को किसी तरह का कोई खतरा तुर्की से नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मैं जो कहूंगा वो मान लेगा। और गाजा में असली जिम्मेदार लोग किसे मान रहे हैं? अमेरिका को। और अमेरिका अपनी मुट्ठी में रजब तैयब एर्दोगान जैसे लोगों को किए हुए है। तो क्या ही उम्मीद इनसे कर सकते हैं कि ये इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका हर जगह पर अपने पैर इसीलिए पसार लेता है क्योंकि वो सबको अपनी मुट्ठी में किए हुए है। अब वो किसी भी जरिए किए हो, कोई लालच देकर, प्रतिबंध लगाकर, लेकिन अमेरिका हर जगह अपने पैर पसार लेता है। तालिबानी भी शायद इनके झांसे में आ चुके हैं। फिलहाल अब अपने देश की तरफ चलते हैं। हमारे देश के अंदर महंगाई की बात बहुत ज़्यादा होती है कि सरकार बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा रही है। आज एक और झटका महंगाई का गरीब लोगों की जेब पर लगा है। जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर है 14 किलो 200 ग्राम का 50 रुपये महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्री ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है। तो सीधा झटका 50 रुपये का आज से आपकी जेब पर लग गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।